नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के ज्वाइंट एमडी शिखर अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। आपके रेवेन्यू में करीब करीब 49% की ग्रोथ दिखी है, मुनाफे में 27% की ग्रोथ दिखी है। वीजा और काउंसलर जो बिजनेस ये आपका बैकबोन है और अच्छी ग्रोथ दिख रही है। क्या वैसे ओवरऑल बताएं कि जो ग्रोथ है उसके पीछे में ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है, कौन से की फैक्टर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन था इस क्वार्टर में सर? बिल्कुल, जैसे आप देखते हैं कि हमने फिर एक हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट डिक्लेयर करा है पीएल इंटरनेशनल ने। अगर आप देखिए हमारा रेवेन्यू अराउंड 48% बढ़ा है और हमारा एबिटा 30% से ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो वीज़ा काउंसलर सर्विस में हमारा एबिटा मार्जिन जो है 41.9% हो गया है। अगर आप देखें बहुत सारे फैक्टर हैं, हमारी वॉल्यूम भी 11.3 लाख हो गई है, जो सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 10.10 लाख थी, तो वॉल्यूम भी बढ़त आई है। रेवेन्यू पर एप्लीकेशन भी बढ़ा है। अगर आप डिजिटल सर्विस सेगमेंट भी देखें, वहां पर भी 250% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में, जो 278 करोड़ का है। हमने एक कंपनी आरडी फिलिस एक्वायर करी थी। उसके अलावा अगर आप देखें, हमें काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं, इंडियन एम्बेसी चाइना का, साइप्रस गवर्नमेंट के लिए, यूएस गवर्नमेंट के लिए, यूएई गवर्नमेंट के लिए। आधार का भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 2000 करोड़ का यूआईडीआई का कॉन्ट्रैक्ट जो दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं हमारी ग्रोथ के पीछे। सर, आपके बैकबोन रहे, वहां की ईबिटा मार्जिन तो आप कह ही रहे हैं काफी स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल ईबिटा मार्जिन भी आपके 19% के आसपास लगातार बने हुए हैं, जो काफी इंप्रेसिव कहा जा सकता है। जबकि जिस तरह के एक्सपेंशन है, जिस तरह के इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, क्या ये मार्जिन आने वाले समय में भी बरकरार रहेंगे? क्या आपका गाइडेंस क्या है यहाँ से? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें हमारी सर्विस बिज़नेस है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिज़नेस है, यूज़र पे मॉडल है, अपफ्रंट कलेक्शन मनी सिटीज़न से होता है। अगर आप देखें हमारा वीज़ा बिज़नेस में 41% से ज़्यादा एबिटा मार्जिन है। जो डिजिटल बिज़नेस है, उसमें मार्जिन परसेंटेज थोड़ा कम है बिकॉज़ जो अभी हमने नई कंपनी एक्वायर करी थी, वो खाली 3% मार्जिन पे काम करती है, आर्टिफिलिस। अभी ओवरऑल मार्जिन 28.9% का आ रहा है और हमारा इमीडिएट और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम इस मार्जिन परसेंटेज को मेंटेन करते रहें। जैसे-जैसे हम आने वाले टाइम में और बढ़त दिखते हैं कंपनी की, और टेंडर्स हम बिड कर रहे हैं और ग्रोथ दिखते हैं, हमारा यही इमीडिएट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम इसको मेंटेन कर पाएँ। उम्मीद करते हैं कि ये जिसका ईबिटा मार्जिन है बरकरार रहे। एक और चीज, आपने जो एक आधार सेवा केंद्र के लिए करीब 2055 करोड़ का जो ऑर्डर मिला इस प्रोजेक्ट के लिए यूआईडीएआई से, ये कब काम इस पे शुरू हो जाएगा और कितना इस प्रोजेक्ट पे कितना वैल्यू ऐड करेगा ओवरऑल? क्या इसका रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे क्या असर होगा और ये कब तक दिख सकता है सर? बिल्कुल, देखिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पहली बात तो इंडियन कंपनी 70 कंट्री में 46 गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमें एक बहुत कॉन्ट्रैक्ट आधार सेवा केंद्र दिया है। हमें इसमें 300 से ज़्यादा ऑफिस खोलने पड़ेंगे। दिसंबर के बाद काम चालू होगा ये, तो मुझे लगता है ये रेवेन्यू अगले साल दिखना चाहिए। ये 2055 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जो अगले 5 साल में रेवेन्यू आएगा। इसके अंदर हमें 300 से अराउंड 300 ऑफिस खोलने होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें अलग-अलग आधार सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, रिन्यूअल ऑफ आधार कार्ड एक्सेट्रा। तो इसमें यूजर पे ही है, पर ट्रांजैक्शन में हमें चार्ज मिलेंगे और हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। और इससे अगर आप देखें अगले 5 साल में 2000 करोड़ का रेवेन्यू ऐड होना चाहिए और एबिटा मार्जिन भी बढ़ना चाहिए कंपनी का। तो मुझे लगता है यही नहीं, और भी हम जो कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी चाइना का, अगर आप देखें रिजम्पशन ऑफ ट्रैवल हो गया है, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई हैं, तो काफी अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी उससे भी आना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे नए टेंडर जो हम बिड कर रहे हैं ग्लोबली, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी हमारी कंपनी की। तो उसी पे बातचीत भी करना चाह रहा था कि इंडियन वीजा सेंटर जो अक्रॉस चाइना जो आप कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं 3 साल का एमईए की तरफ से, वो भी काफी कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर, हालांकि उस पर आपने कुछ बातें कर भी ली, तो ग्लोबल ट्रैवल जिस तरह से बाउंस बैक हो रहे, स्ट्रांगली बाउंस बैक देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और एयरपोर्ट्स फुल और वीजा डिमांड जिस तरह से सर्ज हो रहे हैं, कितनी आपको इसका फायदा होगा वीजा प्रोसेसिंग बिजनेस को? और प्री पैंडेमिक लेवल्स के आसपास, उससे ऊपर के वॉल्यूम भी हम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे आप देखें पिछले कुछ सालों में कस्टमर्स की ट्रेंड, डिमांड, माइंडसेट सब बदल चुका है। अगर आप देखें
बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्लेन ऑर्डर करे जा रहे हैं एयरलाइन कंपनीज के द्वारा, जिससे पता लगता है कि कितना ट्रैवल इनबाउंड इंडिया के अंदर और आउटबाउंड इंडिया से बाहर बढ़ने वाला है। अगर आप देखें, अभी भी इंडियन ट्रैवलर्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट नहीं है, पर आने वाले कुछ सालों में सब लोग अनुमान यही लगा रहे हैं ग्लोबली कि इंडिया से लोग जो ट्रैवल करेंगे और वर्ल्ड ट्रैवल बहुत बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है उसका फायदा पूरे सेक्टर को ही होगा और डेफिनेटली वीजा के नंबर बहुत बढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। हमें लगता है कि 14% CAGR जो ट्रैवल हर साल ग्रोथ होती है ट्रैवल में, मुझे लगता है उससे ज्यादा भी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। जिस तरह से गवर्नमेंट्स आउटसोर्स कर रही हैं और नई कैटेगरीज के वीजा भी आउटसोर्स कर रही है, तो हमें लगता है हमें उसका मार्केट शेयर भी और बढ़ता रहेगा, तो हमारा भी मार्केट शेयर काफी बढ़ेगा। एक सवाल आपसे ये होगा कि आप ग्लोबल मार्केट में यूएस को अगर एक्सक्लूड भी कर दे, हटा भी दे, तो 17% ग्लोबल मार्केट शेयर रखते हैं वीजा आउटसोर्सिंग में। ये क्या डिफेंड करेंगे एज ए कॉम्पिटिशन जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, आगे चल के आप क्या इसे डिफेंड कर पाएंगे इस मार्केट शेयर को सर? बिल्कुल, देखिए, जब हमने शुरू करी थी कंपनी, तो हम लोग खाली एक ही गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। आज हम 40 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है और हम कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं कि जिन-जिन गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी सर्विस डिलीवर करते रहें और नई-नई गवर्नमेंट्स को अपने बारे में बताते रहें। तो मुझे लगता है डेफिनिटली आने वाले टाइम में गवर्नमेंट्स चाहती हैं मल्टीपल प्लेयर्स को काम मिले और हमें लगता है हमारा मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। शिखर, आपने वक्त निकाला और इसी तरह से शिखर पर कंपनी को पहुंचाते रहे, यही उम्मीद है। और आने वाली तिमाहियों के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां और साथ ही शुभकामनाएं भी कि आप इसी तरह से परफॉर्म करते रहें। और आज के सत्र में देखिए स्टॉक काफी मजबूत, करीब करीब 4.5% की तेजी यहाँ पर BLS इंटरनेशनल दिख रही है। अजीत जी से एक राय भी ले लेते इस स्टॉक पे। अजीत जी, आप मैनेजमेंट को सुन रहे थे, काफी बुलिश थे और यहाँ पे नतीजे भी काफी स्ट्रॉन्ग, 5% की तेजी दिख रही है। व्यू दीजिए सर BLS इंटरनेशनल को लेकर। BLS जो 324 का जो रेट चल रहा है वो वाला स्टॉक अगर हम बात करें तो ये लगभग आप देखेंगे तो काफी टाइम से डाउनवर्ड जर्नी इसका रहा है। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा एक मोमेंटम गेन किया और आज जो एक पैटर्न है वो एक प्रो गैप बोलते हैं इसे, प्रो गैप पैटर्न बन रहा है। अगर 325 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग आता है तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मगर अगर हम टेक्निकली देखें तो हर एक मूविंग एवरेज के ये नीचे चल रहा है और वॉल्यूम आज ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये 300 ब्रेक नहीं करेगा, आज 325 326 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो एक शॉर्ट इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से ये ऊपर में 350 टू 365 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। मगर पूरा जो सिनेरियो चेंज अभी तक मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी जो है डेली पे 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है और वीकली में भी एंड मंथली में भी इतना खास पैटर्न डेवलपमेंट मुझे अभी यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्म के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि 362 365 तक भी जाने की गुंजाइश यहाँ पे है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो